सकते हो। दूसरी जो आप लोग को रजिस्ट्रार है वो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है। लेकिन अगर आप लोग सीएससी से ई स्टाम्प वेंडर लाइसेंस लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों के पास कॉमन सर्विस सेंटर का आईडी होना ज़रूरी है। मैं आप लोग को दोनों तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग के पास कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी आईडी नहीं है तो आप लोग कैसे ई स्टाम्पिंग वेंडर लाइसेंस ले सकते हो। अगर आप लोग के पास सीएससी आईडी है तो आप लोग कैसे ले सकते हो, जिसमें आप लोग को कोई भी खर्च नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लोग को एक नई वेबसाइट का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग के पास कॉमन सर्विस सेंटर आईडी है तो आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा लॉगिन का। सबसे पहले आप लोग को लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वीएलई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीएलई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ई स्टाम्पिंग का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को आप लोग का यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जो आप लोग का सीएससी यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उसको डालिएगा और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आप लोग को ई स्टाम्पिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शंस पूछा जा रहा है ई स्टाम्पिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, आवेदन फॉर्म पूरी तरह से साफ सुथरा और स्पष्ट भरा जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आप लोग का आवेदन फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग के पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप लोगों का साफ सुथरा होना चाहिए। आवेदन फॉर्म भरा गया नाम जन्म तिथि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप लोग पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दोगे उसमें किसी भी प्रकार का नेम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप लोग को 100 रुपये का एग्रीमेंट या नोटरी बनवाना पड़ेगा अपने नज़दीकी कोर्ट में जाके। ये सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई है। आप लोग को ईमेल आईडी अपना वही डालना है जो आप लोग का सीएससी के साथ रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ आप लोग के पास प्रिंटर जो भी है, जो आप लोग प्रिंट करोगे एफिडेविट या ई स्टाम्पिंग को, वो जो प्रिंटर है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को डालनी होगी। सबसे पहला नंबर यहाँ पे आप लोगों को सिटीजन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप रूरल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो आप लोग का आधार कार्ड में नाम है वो फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ मिडिल नेम डालोगे और लास्ट नेम डालोगे। अपना ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग को अपने स्टेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग देखोगे सिर्फ 2 स्टेट यहाँ पे लिंक किए गए हैं, बट आप लोग को 1 या 2 दिन का वेट कर लेना है। यहाँ पे भारत के जितने भी स्टेट है सभी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग को उसी प्रकार से अपने डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करना है, ब्लॉक का चूज़ करना है, अपने तहसील का चूज़ करना है, अपने विलेज का नाम डालना है, अपना पिन कोड डालना है, वीएलई का पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और सीएससी सेंटर का इमेज यहाँ पे आप लोग को डालना है। उसी प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस डेट को बना गया है उसका भी डेट यहाँ डालना है और सीएससी सेंटर का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप लोग को डालना है। साथ ही साथ दिया गया है इस स्पेसिफिक प्रिंटर परचेज। अगर आप लोग के पास प्रिंटर है तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और प्रिंटर की पूरी डिटेल्स को यहाँ पे डाल देना है। उसका जो भी मॉडल होगा और सीरियल नंबर होगा उसको डाल दीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आप लोग का एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें सही डाली है तो आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से ईमेल आईडी के थ्रू ई स्टाम्पिंग का वेंडर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग को कैसे सेटअप करना है उसकी पूरी ट्रेनिंग भी जिला की तरफ से आप लोग को दे दी जाएगी। ये एक डिटेल्स था कि अगर आप लोग के पास सीएससी आईडी है तो आप किस प्रकार से ई स्टाम्पिंग का वेंडर लाइसेंस अभी फ़िलहाल ले सकते हो। अगर आप लोग के पास किसी भी प्रकार का कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है और आप लोग एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो और आप लोग ई स्टाम्पिंग का वेंडर लाइसेंस लेके ई स्टाम्पिंग की सर्विसेज या एफिडेविट की सर्विसेज अपने सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा डाउनलोड का। यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन मिलेगा ACC ID क्रिएशन का, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोग के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे ई स्टाम्पिंग के क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना नाम, अपने ऑफिस का एड्रेस, ये सारी कॉमन चीज़ें आप लोगों को फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आप लोग को फिल कर देने के बाद आप लोग की जितने भी सारे डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक अकाउंट की डॉक्यूमेंट्स हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि नोटरी, मैंने आप लोग को बताया कि 100 रुपये का नोटरी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को अपने नज़दीकी स्टॉक होल्डिंग जो सेंटर है वहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट
अस के ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ई स्टाम्पिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ झारखंड, मैं झारखंड से हूँ तो मैंने झारखंड चूज किया हुआ है। आप किसी भी स्टेट से हो आप अपने स्टेट को चूज़ कर सकते हो। ये आप लोग को ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, इस ऑफिस में भी जाके आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोग को ई स्टाम्पिंग का वेंडर लाइसेंस कैसे मिलेगा। साथ ही साथ जो मैंने आप लोग को डिटेल्स बताए उसके थ्रू भी आप सारे डॉक्यूमेंट को ले जाओगे और यहाँ से आप लोग आईडी क्रिएशन कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, स्टॉक होल्डिंग के थ्रू जो आप लोग आईडी क्रिएशन करोगे इसमें आप लोग को थोड़ा वक्त लग सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप लोगों से डिमांड किए जा सकते हैं। एक बार वेंडर लाइसेंस मिल जाने के बाद आप लोग ई स्टाम्प और एफिडेविट जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो और खुद के लिए या अपने परिवार के लिए ई स्टाम्प और एफिडेविट बनाना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट बना सकते हो, जिसके लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिटीजन लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन के ऑप्शन पे आओगे, ई स्टाम्पिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप लोगों को रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके, इंडिविजुअल के ऑप्शन पे क्लिक करके ये छोटी सी फॉर्म आती है, इस फॉर्म को फिल करके आप लोग का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आप लोग को मिल जाएगा। मिल जाने के बाद आप लोग लॉगिन करोगे और कैसे आप लोग को ई स्टाम्प और एफिडेविट बनाना है इसके लिए मैंने एक रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को देख लेना। आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ये सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। आई होप यह वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।